अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम और उसकी तौफ़ीक़ और उसकी इनायत और उसकी हिमायत और उसकी तायीद से बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले जितनी भी मैंने वीडियो सेकेंड ईयर के हवाले से फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की अपलोड की हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उसके मुताबिक तैयारी कर रहे होंगे और आप लोगों का रमज़ानुल मुबारक भी अच्छा गुज़र रहा होगा। नई नई मार्कशीटें पे आपके पास आ गई होंगी और आप पुरानी मार्कशीट को जमा करा के नई मार्कशीट का से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। कुछ लोग खुश हो रहे होंगे और कुछ लोग फ़िक्रमंद होंगे कि स्क्रूटनी का रिज़ल्ट कब आएगा और इस मार्कशीट के बाद दूसरी मार्कशीट हमें कब मिलेगी। बहरहाल ज़िंदगी रवां दवा है, चलती रहेगी, तैयारी भी होती रहेगी। आइए 8.2 क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल थ्रू द पॉइंट्स 1, 2 एंड 2, 3 एंड हैविंग ए सेंटर ऑन एक्स एक्सिस एंड हैविंग ए सेंटर ऑन वाई एक्सिस। तो हमें इन दो पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर रहते हुए इक्वेशन बनानी है। तो मैं क्या करता हूँ, फॉर एक्स एक्सिस एक पॉइंट ले लिया मैंने, पॉइंट 1 और 2 को मैं कह देता हूँ ए, दूसरे 2 और 3 को मैं कह देता हूँ बी। आर द पॉइंट्स ऑन द सर्कल लेट ओ। इसमें ए ले रहा हूँ मैं एक्स एक्सिस पर ए, और चूँकि इसका वाई 0 होगा तो ये हो जाएगा ए, 0 बी द सेंटर ऑन एक्स एक्सिस। लाइन सेगमेंट ए ओ बराबर होगा लाइन सेगमेंट बी ओ के, क्योंकि दोनों के दोनों किसके बराबर होंगे, रेडियस के। तो अगर इन दोनों का एक स्क्वायर भी लिया जाए तो दोनों बराबर होंगे। अब हम यूज़ करते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला जो था d इज इक्वल्स टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस फार्मूले में रखते हुए मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। तो ये बन जाएगा a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर है a माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 के होल स्क्वायर के। a माइनस बी का जो होल स्क्वायर का फार्मूला लगता है तो ये बन जाता है a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, और यहाँ पे सिर्फ बचता है 4, तो यहाँ पे आ जाता है 4। इस पर फार्मूला लग गया मेरे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बन गया a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4, और सिर्फ बचा था माइनस 3 का होल स्क्वायर 9। सिंप्लीफाई किया तो आया 2a बराबर है 8 के, और 2 से जब मैं 8 को कैंसिल करता हूँ तो बेटे मेरा a बराबर हो जाता है किसके, 4 के। अब मैं रेडियस मालूम करना चाह रहा हूँ, तो मैंने ए ओ को कहा था कि ये मेरा रेडियस के बराबर है और इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा। अब जाहिर सी बात है मुझे ए मालूम हो चुका है, ये मेरा ए मुझे मालूम हो चुका है, तो मैंने कहा 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया 13, यानी आर का स्क्वायर मेरे पास कितना आ रहा है, 13 के। ठीक है जी, अब इसको मैं इस इक्वेशन में रख देता हूँ। जो मेरे पास इक्वेशन है वो है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर मेरे पास कितना आया था बेटे, 13। तो मैंने रखा x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर है 13 के। इसको जब मैंने उसी फॉर्मूले से a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलता हूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, और यहाँ सिर्फ बचता था y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। 13 को भी मैं इक्वेशन के इस तरफ ले आया, सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास आंसर आ जाता है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, ऑन वाई एक्सिस निकालते हैं। फॉर वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पर हमारा x 0 होगा और y हमारा b होगा, बी द सेंटर ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, ए ओ बराबर है बी ओ के, वही रेडियस के बराबर है, तो दोनों का स्क्वायर भी दूसरे के बराबर होगा। डिस्टेंस का फार्मूला यूज़ करेंगे। डिस्टेंस का फार्मूला बराबर होता है होल अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 0 में से 1 माइनस का होल स्क्वायर इस फार्मूले पे रख के इसको खोल रहे हैं। b माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर है 0 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस b माइनस 3 का होल स्क्वायर। a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको खोलें तो ये आता है 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस 4b प्लस 4, और ये बनता है आपके पास सिर्फ 4 बचता है, और ये खुल जाता है किस तरह से, बी स्क्वायर माइनस 6b प्लस 9। सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 2b इज इक्वल्स टू 8, और यानी कि b इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4। अब रेडियस की वो इक्वेशन रखेंगे क्योंकि आपने अब इस वक्त लिया हुआ आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी ओ का होल स्क्वायर। अब आपके पास b आपको पता चल गया कि वो b आपके पास था क्या, b आपके पास जो है वो 4 के बराबर है। तो अब ये हो जाएगा 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये b आ गया 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो आंसर आएगा 5। अब मैं रेडियस की इक्वेशन में रख देता हूँ x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। x माइनस 0 का होल स्क्वायर, क्योंकि a यहाँ पर क्या लिया हुआ है आपने, 0,
y माइनस बी, और b आपने कितना निकाला था 4, तो y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 इज इक्वल्स टू 5। 5 को भी जब मैं इस इक्वेशन के इस तरफ लाऊंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। अगरचे ये मॉडल पेपर में ये सवाल नहीं है, लेकिन आप प्रैक्टिस करके जाइएगा, आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। अल्लाह हाफिज़।